जय माँ कामाख्या मित्रों। इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है कि माँ कामाख्या का जो कामरूप कामाख्या का जो अम्बुवाची पर्व आता है। अम्बुवाची पर्व क्या है, क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है और क्यों उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, चाहे साधना से, चाहे तंत्र से, चाहे मंत्र से, चाहे यंत्र से, क्यों इतना उनको महत्व दिया जाता है तंत्रोक्त साधना में। आज मैं सब कुछ उसके अंदर बोलने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो मित्रों, आपको ये वीडियो पूरा ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा कि इस बार अम्बुवाची जो पर्व आ रहा है वो पर्व क्या है। आपके जीवन के अंदर कोई भी देवी देव साक्षात्कार नहीं हो रहे हैं और आप कोई भी अनुष्ठान करना चाहते हो, कोई भी गुरु के माध्यम से, लेकिन उसको कैसे पवित्र, उसको कैसे जागृत किया जा सकता है। इस बार का जो अम्बुवाची पर्व है वो तुरंत तत्काल तरीके से आपकी मनोकामना परिपूर्ण करने वाला है। माँ कामाख्या स्वयं आप पे कृपा बरसाने वाली है। ये करीबन इस बार का जो अम्बुवाची पर्व आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इस बार का अम्बुवाची पर्व जो आ रहा है लगभग 190 साल के बाद का ये मुहूर्त है और इतना अति उत्तम मुहूर्त है कि इसके अंदर आप कोई भी नीलांचल पहाड़ी में कोई भी कोने में बैठकर कुछ भी अनुष्ठान करेंगे, वो अनुष्ठान का फल 21 गुना हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, कोई भी साधना एवं अनुष्ठान का फल 21 गुना हो जाएगा। आपके जीवन के अंदर माँ कामाख्या की कृपा प्राप्त होगी। हर साल अम्बुवाची मेला लगता है और सुबह शुभ अम्बुवाची पर्व का, ध्यान से सुनिएगा, अम्बुवाची पर्व का सुबह शुभ तंत्रोक्त मुहूर्त के हिसाब से कैसे अनुष्ठान करना है, किस तरीके से आपको अनुष्ठान करना है, माँ के कपाट कब बंद होंगे और माँ के कपाट कब खुलेंगे, वो ज्योतिष के अनुसार, तंत्रोक्त ज्योतिष के अनुसार आज मैं आप सबके सामने बोलने वाला हूँ। माँ कामाख्या स्वयं आप पे कृपा बरसाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको नीलांचल पहाड़ी में भी जाना है। ध्यान से सुनिएगा, अनुष्ठान के लिए आप घर पे भी ये प्रयोग कर सकते हो, नीलांचल पहाड़ी पे नहीं गए हो तो भी। माँ कामरूप कामाख्या स्वयं आप पे कृपा बरसाएगी, तुरंत तत्काल तरीके से आपकी मनोकामना परिपूर्ण करेगी। लेकिन आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। अम्बुवाची पर्व, अम्बु यानी क्या होता है? संस्कृत के अनुसार अम्बु का मतलब होता है पानी। वाची का मतलब होता है मूल प्रकृति, जहाँ पे प्रकृति का सर्जन होता है। मूल प्रकृति का जहाँ सर्जन होता है वो पर्व मनाया जाता है, उसका नाम है अम्बुबाची। ये संस्कृत शब्द है और जहाँ मूल प्रकृति बैठी हुई है
आप उसकी आराधना करते हो या कोई भी अपने आराध्य की आराधना करते हो, तो वहां सारे कार्य सिद्ध एवं संपन्न हो जाएंगे। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। माँ कामाख्या स्वयं आप पे कृपा बरसाई। लेकिन ध्यान में रखना है आपको कि मैं जो मुहूर्त बोल रहा हूं, उस समय आप अंबुबाची पर्व मनाते हो, आप कामाख्या में है, तो मैं जिस समय जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, वो इंस्ट्रक्शन आपको मानने पड़ेंगे और आपके साधना के नियम के अनुसार करना पड़ेगा। तो वो साधना का महत्व है। चलिए, मैं माँ कामाख्या की अंबुबाची पर्व की शुरुआत कब होगी, कैसे होगी, वो सब अभी बता रहा हूँ कि माँ कामाख्या की उत्पत्ति कैसे हुई। जब नरकासुर ने आवाहन किया था कि हे मूल प्रकृति प्रसुत हो, सारी जो स्त्रियां थी सब रजस्वला एक साथ में हो गई और सारी रजस्वला एक साथ हो मुझे एक बूंद में माँ कामाख्या प्रकट हुई, जहाँ पे आज विग्रह है माँ का। माँ की योनि मुद्रा में प्रतिष्ठित है माँ कामाख्या। उसी समय माँ कामाख्या प्रकट हुई थी। वो इस बार का मुहूर्त है। मेरे पास प्रमाण है, ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास प्रमाण है कि नरकासुर ने जब माँ का आवाहन किया था, वो मुहूर्त करीबन 190 साल के बाद आता है और इस बार का जो मुहूर्त आया है वो 190 साल के बाद आया है, जिसमें मीन राशि का शनि होता है। राहु, शुक्र, शनि एवं केतु की कुदृष्टि होती है। सभी राशियों में अव्यधित पृथ्वी घटना होती है। तब माँ की उत्पत्ति होती है। ध्यान से सुनिएगा। जब माँ को निर्बल माना जाता है तब माँ की उत्पत्ति होती है। आपके जीवन के अंदर कोई भी कथित कार्य हो रहे हैं, वो माँ स्वयं इस मुहूर्त के अंदर आपके कार्य परिपूर्ण। जब माँ रजस्वला होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा, जब माँ रजस्वला प्रकृति स्वरूप में आने वाली है, उस समय का मुहूर्त है। ध्यान से सुनिएगा, उस समय का मुहूर्त है 22 जून 2025 दोपहर 2:48 के माँ के द्वार कपाट बंद हो जाएंगे कामाख्या टेम्पल के, क्योंकि उस समय आंद्रा नक्षत्र लगता है। आंद्रा नक्षत्र का प्रथम चरण के अंदर माँ रजस्वला होती है और उसी समय द्वार कपाट बंद होने के बाद 3 या 4 दिन के बाद माँ के द्वार खुलते हैं। अंबुबाची के विशेष महत्व और सब कुछ मैं दूसरे वीडियो के अंदर बताऊंगा। आज मैं सुबह शुभ अंबुबाची के महत्व एवं पंचांग, सुबह शुभ मुहूर्त जब माँ के द्वार खुलते उसका मुहूर्त बताऊंगा।
तो मित्रों ध्यान से सुनिएगा, 25 जून रात को 3:11 को, ध्यान से सुनिएगा, 25 जून रात को 3:11 को माँ कामाख्या टेम्पल के द्वार खुले जाएंगे और माँ की प्रसादी आपको प्राप्त होगी। आपको कुछ भी प्रसादी एवं कुछ भी चाहिए, मैं कामाख्या टेम्पल के पास में ही रहूँगा, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो आपको मिल जाएगा। माँ कामाख्या की कृपा आप पे स्वयं बरसे। और तंत्रोक्त के हिसाब से इस बार का अंबुबाची पर्व ऐसा है कि आप कामाख्या नीलांचल पहाड़ी में है, आप माँ के स्थापन करके अनुष्ठान कर रहे हो विधिवत तरीके से। ध्यान से सुनिएगा, विधिवत तरीके से आप अनुष्ठान कर रहे हो तो आपको वो विग्रह और पूरा स्थापन ढक देना चाहिए, क्योंकि माँ के द्वार बंद हो गए तो कोई भी देवी देवता को किसी को देखना नहीं चाहिए। उसका पावर, माँ का पावर उसके अंदर आता है, आपके शरीर के अंदर ब्लड का संचार होता है। माँ कामाख्या स्वयं पावर के रूप में आपके पास रहेगी और माँ कामरूप कामाख्या स्वयं चुटकियों में आपके कार्य संपन्न करेगी। और 25 जून 3:48 के बाद वो पूरा आपने ढक दिया है आपका स्थापन या एवं कुछ भी, उसी समय जब भगवान सो गए हैं वैसा ही उसको ढक देना है स्थापन। 22 जून को ढकने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, रात को 10 से 3 बजे के अंदर अनुष्ठान करना है, साधना करनी है। क्या साधना करनी है, कैसे साधना करनी है, मैं मेरे दूसरे वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और पूर्णाहुति होती है 25 जून को, तो 26 जून को आपने जितना भी अनुष्ठान किया है उसका आप कन्या पूजन के बाद कैसे कैसे करना है वो सब कुछ मैं दूसरे वीडियो के माध्यम से बोलने वाला हूँ। तो मित्रों ये वीडियो ध्यान में रखिएगा, ये मुहूर्त ध्यान में रखिएगा। मैं फेमस होने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं 1-1.5 महीने के बाद आपके समक्ष आ रहा हूँ। मेरा वीडियो 1.5 महीने के बाद आ रहा है, वो भी माँ कामरूप कामाख्या के लिए। क्यों आप दूसरों के बहकावे में नहीं आओ। कामाख्या का जो एक्चुअल मुहूर्त है ज्योतिष के अनुसार, तंत्रोक्त ज्योतिष के अनुसार, वो मुहूर्त के अंदर ही आप कर्म करो, यही मेरे वीडियो का मोटिव है। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो आप दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों का भी भला हो और आपका भी भला हो। आपके जीवन के अंदर माँ कामाख्या की कृपा एवं 10 महाविद्या की कृपा प्राप्त हो, ऐसी माँ कामाख्या से मेरी प्रार्थना है। जय माँ कामाख्या।